चलो आज बना के तैयार करते हैं कैफ़े स्टाइल सैंडविच या फिर जो एयरपोर्ट पे सैंडविच मिलती है महंगी वाली, उसे आज हम घर पे बना के तैयार करेंगे। वो भी बिल्कुल कम खर्चे में बन के तैयार होगी और बहुत ही शानदार बन के तैयार होती है। खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है, बिना ऑयल घी बटर के बन के तैयार होती है और इसे हमें कुक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। मतलब बिना बेक बिना कुक किए हुए ये सैंडविच बन के तैयार होती है, लेकिन खाने में बहुत ही शानदार लगती है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इस कैफ़े स्टाइल या फिर एयरपोर्ट स्टाइल आप सैंडविच को घर पे कैसे बना कर के तैयार कर सकते हैं। तो इस कैफ़े स्टाइल सैंडविच को बनाने के लिए सबसे पहले ले लेना है ढेर सारी हरी सब्जियाँ। जो भी आपके पास फ्रिज में हरी सब्जियाँ अवेलेबल हो ना, उन सारी सब्जियों का इस्तेमाल कर लो आप, या फिर जो भी सब्जियाँ आपको पसंद हो वो सारी सब्जियाँ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस सैंडविच को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया ढेर सारा गाजर, ढेर सारी शिमला मिर्च ले ली है और साथ में ले लिए हैं थोड़े पत्ता गोभी। साथ में आप चाहें तो स्प्रिंग अनियन ले सकते हैं और बारीक चॉप किए हुए प्याज को भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने गाजर ले लिया है, उसे अच्छे से वॉश करके धो करके इस तरीके से छील लेना है हमें और उसके बाद इसे हमें बारीक बारीक चॉप कर लेना है। तो गाजर को चॉप कर लीजिए और उसके अलावा सारी जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है, ग्रीन वेजिटेबल्स या जो मार्केट में अभी मिल रहे हैं, वो सारे वेजिटेबल्स आप अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इस सैंडविच को बनाने के लिए मैंने इस तरीके से गाजर को बारीक चॉप कर लिया है, साथ में शिमला मिर्च को भी ले लिया है और उसे भी बारीक चॉप कर लिया। थोड़े से बारीक चॉप किए हुए प्याज ले लिए मैंने, थोड़े से पत्ता गोभी ले लिए, थोड़े से खीरा को भी ले लीजिए क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी लगते हैं इस रेसिपी के अंदर। तो बस उसे भी ले लीजिए। मतलब ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल करने वाले हैं हम इस कैफ़े स्टाइल सैंडविच को बनाने के लिए। और बस इस तरीके से ये देखिए सारी सब्जियों को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना है ताकि जब इसके चंक्स मुँह में आए तो वो खाने में अच्छे लगें। तो बस इस तरीके से सारी सब्जियों को बारीक चॉप कर लीजिए और चॉप करके इकट्ठा कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने ढेर सारी कलरफुल सब्जियों का इस्तेमाल किया है। ये देखिए मैंने सारी सब्जियों को बारीक चॉप कर लिया, कट कर लिया और इनका इस्तेमाल करेंगे हम इस सैंडविच के अंदर। अगर ये इतनी सारी सब्जियां आपके पास अवेलेबल ना हो तो जो भी सब्जियां आप उसका इस्तेमाल करके भी इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो अब सारी सब्जियों को हम इस तरीके से बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये मैंने इस तरीके से गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और पत्ता गोभी, इन सारी सब्जियों को और खीरा को, इन सारी सब्जियों को इसमें ऐड कर लिया है। साथ में ऐड करेंगे थोड़े पत्ता गोभी बारीक चॉप किए हुए और मेरे पास थोड़े स्प्रिंग अनियन पड़े हुए थे तो मैंने स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऊपर से मेयोनीज़। मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के करीब मेयोनीज़ ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पे हंकर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हंकर्ड किस तरीके से बनाया जाता है मैंने अपनी रेसिपी में आपके साथ कई बार शेयर करी है। मतलब अगर आप दही को अच्छे से कपड़े में बांध दे 2 घंटे के लिए, उसके बाद जो दही आपको मिलेगा थिक और गाढ़ा, उसे हंकर्ड बोलते हैं। अगर आप हेल्दी तरीके से इस सैंडविच को बना के खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेयोनीज़ की जगह पे हंकर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेयोनीज़ मैंने ऐड कर दिया है, इसे अच्छे से मिलाइए सब्जियों के साथ, बिल्कुल इसी तरीके से मिलाना है। अब ऊपर से यहाँ पे ऐड कर दीजिए आप चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं या फिर अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं, किसी टिफ़िन में देने के लिए बना रहे हो तो आप चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हैं। ऊपर से आप यहाँ पे मिक्स हर्ब्स ऐड कर दीजिए और साथ में आप चाहें तो लगभग ½ टीस्पून के करीब यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर, मतलब काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अभी तक मैंने यहाँ पे सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि सॉल्ट ऐड करते ही ये पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा, तो सॉल्ट को हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। अब हमने ले लिया इस तरीके से ब्रेड और ब्रेड के साइड्स को इस तरीके से कट कर दीजिए। आप चाहें तो स्प्रेड करने के बाद भी कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कट कर दीजिए, बिल्कुल जैसे कैफ़े में कट किए रहते हैं वैसे आपको ब्रेड के साइड्स को कट कर लेना है। अब यहाँ पे ऐड कर दीजिए स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद इस स्प्रेड को हमें क्या करना है कि ब्रेड के बीच में अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से इस मिक्सचर को हमें 2 ब्रेड के बीच में इस तरीके से सैंडविच के बीच में भर लेना है अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से स्टफ़ कर ले और इसे बिल्कुल अच्छे से इवन कर ले, अच्छे से फैला ले। बिल्कुल
बिल्कुल क्लीन तरीके से इसे अच्छे से फैला लीजिए ताकि देखने में भी ये बिल्कुल कैफ़े स्टाइल ही लगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से फैला लेना है, उसके बाद दूसरे स्लाइस को ऊपर से लगा देना है और इसकी सैंडविच बना कर के तैयार कर लेना है। तो इसी तरीके से आप अपनी सारी सैंडविच बना के तैयार कर सकते हो। अब इस सैंडविच को आधे घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये बिल्कुल चिल्ड हो जाए, बिल्कुल ठंडी हो जाए, क्योंकि इस सैंडविच को जो कैफ़े स्टाइल सैंडविच होती है या फिर जो एयरपोर्ट पे सैंडविच मिलती है, वो बेक या फिर कुक नहीं किया जाता है। बिल्कुल ऑयल फ्री बन के तैयार होता है, वेजिटेबल से भरपूर होता है और अगर आपने इसे हंकर्ट से बनाया तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो बस इस तरीके से बना के तैयार कीजिए और इस सैंडविच को आधे घंटे के लिए या 15 से 20 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए। ये बिल्कुल चिल्ड और ठंडी होगी, बहुत ज़्यादा खाने में शानदार लगती है। तो इस तरीके से सैंडविच बनाइए। ये देखिए, इस तरीके से सैंडविच बनाने के बाद इसे आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखिए और इसे बिल्कुल ठंडा-ठंडा चिल्ड इसे सर्व कीजिए। बहुत ही शानदार बन कर के तैयार होती है और इसमें हमने एक ड्रॉप ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। बिना ऑयल का इस्तेमाल करके, बिना कुक किए ये बन के तैयार होती है और ढेर सारे वेजिटेबल्स के साथ ये बन के तैयार होती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप चाहें तो इसे ब्राउन ब्रेड के साथ भी बना कर के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है और ये कैफ़े स्टाइल सैंडविच मार्केट में बहुत ही महंगी मिलती है, जिसे आप कुछ पैसे में घर पे बना के तैयार कर सकते हैं और उसे एंजॉय कर सकते हैं। आप इस सैंडविच को ब्रेकफ़ास्ट में खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक में खा सकते हैं। आप चाहें तो इस सैंडविच को बच्चे को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही यम्मी लगती है खाने में, बहुत ही शानदार। और इस तरीके से हेल्दी तरीके से सैंडविच बना के आप अपने बच्चे को सर्व कर सकते हैं, उसे लंच बॉक्स में दे सकते हैं और इस तरीके से आप बच्चे को ढेर सारी सब्जियां खिला सकते हैं। बच्चे बहुत मज़े में खा जाते हैं और इस तरीके से सैंडविच हेल्दी भी हो जाती है। तो बस आप इस तरीके से हेल्दी सैंडविच बनाइए, आप भी खाइए और अपने बच्चों को भी इसे दीजिए। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है खाने में। तो कैफ़े स्टाइल सैंडविच अब घर पे बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह की वीडियो के साथ मैं फिर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।